कुछ ही दिनों पहले हमने अपनी इमरजेंसी में एक 40 साल के यंग प्रोफेशनल को देखा जिसकी एक साइड की बॉडी पैरालाइज थी। वो बोल भी नहीं पा रहा था। अरे इसको इतनी यंग एज में स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक तो बूढ़े लोगों की बीमारी हुआ करती थी। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, आपका अपना न्यूरोडॉक, और आज हम स्ट्रोक के कारणों को समझेंगे, उसे कैसे बच सकते हैं उसका एनालिसिस करेंगे, स्ट्रोक का क्या ट्रीटमेंट है ये समझेंगे। स्ट्रोक बेसिकली ब्रेन को ब्लड ले जाने वाली ब्लड वेसल्स में क्लॉट अटकने से होता है। ब्रेन का ब्लड फ्लो रुक जाता है और ब्रेन के सेल्स डेड होने लगते हैं। जितनी देर वो ब्लड सप्लाई रुकी रहती है उतने ज्यादा सेल्स डेड हो जाते हैं। इसीलिए जब किसी को स्ट्रोक होता है तो हम बोलते हैं टाइम इज ब्रेन। जितनी जल्दी हम उस ऑब्स्ट्रक्शन को खोलेंगे उतने ज्यादा ब्रेन को हम सैल्वेज कर पाएंगे। दैट इज व्हाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन आवर। पर हम स्ट्रोक को पहचानेंगे कैसे? अगर किसी को अचानक से जबान तुतलाने लगे, चेहरा लटकने लगे, हाथ कमजोर होने लगे या चलने में दिक्कत होने लगे, सडनली आंख की रोशनी चली जाए, दिमाग से सोच समझ या याददाश्त खत्म हो जाए या इम्बैलेंस हो जाए, तो वो स्ट्रोक हो सकता है। ऐसे में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए और विद इन 4.5 आवर्स अगर उस पेशेंट को आप इमरजेंसी ले जाते हैं, जहां पे एक तुरंत सीटी या एमआरआई करके हम स्ट्रोक का डायग्नोसिस करके ऐसे इंजेक्शंस दे सकते हैं जो उस क्लॉट को तोड़ देते हैं। ब्रेन की ब्लड सप्लाई दोबारा चालू हो जाती है और ब्रेन के बहुत सारे सेल डेथ से बच जाते हैं। इसमें कभी कभी हमने देखा है कि लोग टेबल पे ही उनके हाथ पैर चलने चालू हो जाते हैं। कुछ लोग तो हफ्ते 10 दिन में वापस ऑफिस भी चले जाते हैं। और जो लोग 4.5 घंटे में अस्पताल नहीं आ पाते, अगर उनकी बड़ी आर्टरी में क्लॉट जमा है तो हम एक स्टेंट डाल के उस क्लॉट को खींच के बाहर निकाल सकते हैं। इस मेडिकल करिश्मे से एक सीवियर स्ट्रोक से भी लोग ठीक हो सकते हैं। पर स्ट्रोक आखिर होता क्यों? स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स हैं बढ़ती हुई एज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, प्रेजेंस ऑफ हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्लीप एपनिया या लैक ऑफ स्लीप, या हमारी बॉडी के ब्लड की थिकनेस जो विंटर्स में बढ़ जाती है, इसलिए विंटर्स में स्ट्रोक बढ़ जाता है। कारण बहुत सारे हैं, पर अच्छी बात यह है कि हम अधिकतर चीजों को रोक सकते हैं। हम एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं। अगर सिर्फ हफ्ते में 150 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग भी कर लें, हम 6 से 8 घंटे की नींद लें, स्मोकिंग जैसी एडिक्शन से बचें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाएं, नमक, तली हुई चीजें कम खाएं, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल रखें, रेगुलर बेसिस पे ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को चेक करें, उसे कंट्रोल करके रखें। अगर हार्ट डिजीज है तो उसकी राइट दवाई ले लें, तो हम अपने स्ट्रोक का रिस्क 50%, 50% तक कम कर सकते हैं। और ये सारी प्रिकॉशंस सिर्फ स्ट्रोक का रिस्क नहीं कम करती हैं, ये हार्ट अटैक का रिस्क भी कम करके आपकी जान बचा सकती है। विच मीन्स स्ट्रोक प्रिवेंशन is easy and it is in our hands, but it begins today। जब स्ट्रोक नहीं है, क्योंकि स्ट्रोक अचानक से होता है, if we start a healthy lifestyle we can prevent most of the strokes। पर अगर आपको स्ट्रोक हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिसिन्स जो ब्लड पतला करती हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं, फिजियोथेरेपी जो ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं, जो आपके नॉर्मल सेल्स को अच्छे से एक्टिवेट करके एबनॉर्मल सेल्स का फंक्शन ले लेती हैं, इट कैन लीड टू अमेजिंग रिकवरी इन स्ट्रोक पेशेंट्स वेयर फुली पैरालाइज्ड पेशेंट्स कैन वॉक। जो लोग बोल नहीं सकते, दे कैन टॉक, पीपल कैन गेट देयर मेमोरी बैक। जरूरत है आशा ना छोड़ने की,
मेहनत करने की और एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड करने की। स्ट्रोक और उससे जुड़े अन्य न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में अगर आप गहराई से समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें न्यूरोडॉक। यहां आपका सफर शुरू होता है टुवर्ड्स हेल्दी माइंड एंड हेल्दियर ब्रेन।